हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैं भी ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। और क्वेश्चंस तो बहुत अजीब अजीब से आ रहे हैं यार एग्ज़ाम में। जब भी रिव्यू देखो तो थोड़ा देर के लिए मन ख़राब हो जाता है, पता है। और सच कह रहे हैं कुछ लोग कि एनालिसिस देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन सेम टॉपिक से भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं क्वेश्चन। और पेपर का लेवल थोड़ा सा तो बढ़ रहा है ना, पहले के कंपैरिजन में। तो पढ़ो आप सब लोग अपना अपना, जिसके पास जितना डेटा अवेलेबल है आप वो पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। और मैंने इस वीडियो में कुछ योजनाओं के नोट्स भी शेयर किए हैं, तो आगे उसको देख लेना आप, एक बार काम किए हैं। और पूरी एक साथ तो नहीं कर पाई हूँ, पता टाइम नहीं मिल पाता है यार, पता कितनी भी कोशिश करो। मेन बात वही है कि प्रायोरिटी है कि पढ़ना, तो पहले उसके लिए टाइम निकालते हैं और फिर अगर टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब के लिए टाइम निकालती हूँ। तो मिल नहीं पाता है यार, पता है। नहीं तो एक साथ वन शॉट में बना दूँ, लेकिन टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, आधे घंटे एटलीस्ट लग जाएगा। मतलब वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो तो आधे घंटे का ही रहेगा, लेकिन उसको बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे मुझे, क्योंकि वन शॉट में बनेगा नहीं, मुझे पता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली शेयर कर दूँगी, तो आप लोग को मिल जाएगा। और अभी बस ये पता कि होप रखो। डर तो मुझे भी लग रहा है, सच बताऊँ तो बहुत डर लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे सबके मन में चल रहा है वैसे मेरे मन में भी चल रहा है। बस ये है कि अब क्या करें, देखो अपन ने तैयारी की, इतने टाइम से मेहनत की है, तो खुद के ऊपर भरोसा रखो। ये है कि अगर पॉसिबल रहा तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा स्कोर कर पाएँ। बस बात वही है कि उस टाइम पे थोड़ा सा पेपर लेंथी जा रहा है, पता है। सब बोल रहे हैं कि पेपर काफ़ी बड़ा आ रहा है, मतलब क्वेश्चन रीड करने में टाइम लग रहा है, समझने में टाइम लग रहा है और टाइम टेकिंग है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, और अगर ये चीज़ें मैनेज हो गई तो शायद बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। तो मतलब मुझे ऐसे तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन अभी लग रहा है, अब थोड़ा सा लग रहा है सच में। तो मैं तुम लोगों को नहीं डरा रही हूँ, मतलब सब पढ़ो अच्छे से, मैं भी पढ़ रही हूँ। पर होता है ना, देखो मैंने 2-3 दिन एनालिसिस नहीं देखा, आज मैंने देख लिया, तो देखो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार डेली कोई ना कोई 180 प्लस स्कोर कर रहा है यार, क्या चल रहा है। मतलब कुछ लोगों के इतने कम नंबर आ रहे हैं, कुछ लोग के इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, क्या होगा अपना। तो सारी चीज़ें माइंड में चलती ही हैं यार, मतलब आप सोचो नहीं सोचो आता ही है, क्योंकि इतने टाइम से लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम अपना दे दिया है अपन ने। तो खुद से उम्मीद तो है कि यार हो जाना चाहिए ना, बहुत टाइम दिया अपन ने। तो ठीक है, खैर मेहनत बेकार नहीं होती है, और आगे कोई ना कोई रास्ता भगवान दिखाते ही हैं। तो सब ट्राई करो, और जिसका भी होता है बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर नहीं भी होता तो आगे कोई ना कोई रास्ता है सबके लिए, पता है। मतलब किसी को डराने के लिए नहीं बोल रही यार, मतलब आप लोग ऐसे सोचना मत कि दीदी ऐसा बोल रही है, मतलब हमको तो पहले से ही डर लग रहा था, अब आप ऐसे बोल रहे हो तो और डर लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, मतलब मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, बट अब अपना मैं, मतलब मेरा जो चलता है मैं वही शेयर करती हूँ ना। तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी पता है रोज़ अपने आप को काम डाउन करती हूँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, कर लेंगे। इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना, अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे से पूरा 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और समझ के कर पाएँ, और हो जाएगा। तो बस आप भी अपने आप को यही बोलो डेली, और हो जाएगा। देखो ये जनजाति विकास विभाग की योजना है, माइक्रो क्रेडिट योजना है ना। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के जितने भी पात्र होते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, 10 से 15 लोग रहते हैं उसमें, तो 50,000 हर एक सदस्य के लिए, ठीक है, और 5 लाख पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए इतना लोन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत। इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी मेरे पास, मैंने नोट कर लिया था कि इन केस अगर क्वेश्चन आया कि माइक्रो क्रेडिट योजना किस विभाग की है या इसके अंतर्गत कितने तक का लोन मिलता है, तो ये अपने पास क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। और एक ये शायद आ चुका है अभी कि वन अधिकार अधिनियम कब आया था, जनजाति वनवासी सशक्तिकरण योजना भी है इसमें, है ना। तो ये अधिनियम 2006 का था और लागू हुआ था ये, मतलब योजना और इस अधिनियम के तहत ये योजना आई थी, है ना। तो चाहे अधिनियम आए या योजना आए, दोनों की डेट यही है। फिर ये इम्पॉर्टेंट है, ये नया है अभी, है ना। जैसे अभी आदर्श ग्राम वाला पूछा था, है ना, आदर्श ग्राम योजना पूछी थी ना। आदर्श ग्राम योजना 2009-10 की थी, लेकिन उसमें अभी कुछ
अपडेशन हुआ है, इस कारण वो नई योजना हो गई, क्योंकि अपडेशन के बाद वो 2021 में लागू हुई है ना। तो अभी मैं वो भी बताऊंगी। ये एक नई योजना है, ये मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिली, बस इतना ही मिला कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये भी उसी के जैसे ही है ना। ये केंद्र सरकार की योजना है, ये अभी 2024 की ही योजना है, ठीक है। और ये इससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से, ठीक है। और ये आर्टिकल भी इन्हीं से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से ये आर्टिकल संबंधित है 275(1). हाँ, ये काफ़ी सारी योजनाओं को वित्त पोषित भी करता है जनजातियों की, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे अभी तक क्वेश्चन शायद आया नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। पीएम जनमन योजना, और इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। 15 नवंबर 2023 को लागू हुई है। ये 75 पीवीटीजी समुदाय के लिए है ना। पीवीटीजी क्या होते हैं, ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और एमपी में अपने पीवीटीजी समुदाय कितने हैं, तो एमपी में 23 ज़िले शामिल हैं और 7 पीवीटीजी समुदाय हैं, ठीक है। एमपी में 7 हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, पता है बहुत डिटेल में अब क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि आज ही शायद ये बना था कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल जो है, इसके अंतर्गत छात्र क्षमता कितनी है, इसमें 480 छात्र क्षमता है इसकी, है ना। तो मतलब बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं योजनाओं के, तो बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें एक चेंजेस ये भी हुआ है, देखो पहले इसमें 20 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी अगर किसी को ओपन करना है EMRS स्कूल अपनी ज़मीन पे, तो 20 एकड़ की ज़रूरत थी, लेकिन अब 15 एकड़ ज़मीन पे ये ओपन हो जाता है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसी ये नई योजना थी, ये मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया, है ना। और कुछ कुछ योजनाएं मेरे पास हैं, कुछ नहीं है, पता है। जैसे कि इसका मैं अभी क्या होता है पता है, जब पढ़ने बैठो ना तो लगता है यार अभी पढ़ लो, बाद में सर्च करेंगे, और वो सर्च हो ही नहीं पाता है। तो ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर दूंगी। और ट्राईफेड तो सबने पढ़ ली होगी, है ना, ये ट्राईफेड है। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पीएम जनमन योजना के तहत ही ना 194 नई आंगनवाड़ी खोलने का प्रावधान भी है। और ट्राईफेड तो सबको पता है, एक बार ट्राईफेड भी देख लेना कि 1987 में आया था, अगस्त है ना, 15 अगस्त 1987 था, और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। पिछली बार ट्राईफेड का फुल फॉर्म पूछा था 2017 में, है ना, तो ये लिखा हुआ है कि जस्ट अगर भूल गए कभी तो इसका उद्देश्य पूछता है जैसे ना, तो उद्देश्य देख लो, आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उनके द्वारा की गई खेती, लघु वनोपज, ये पूछ सकता है। MFP और SAP से रिलेटेड कौन सी योजना है, इस टाइप का भी पूछ सकता है ना। तो ट्राईफेड में इन दो चीज़ों को ध्यान रखा गया हुआ है, ठीक है। कि खेती, लघु वनोपज, जो छोटे छोटे वनों से उत्पाद निकलते हैं ना उनके लिए, और अधिशेष कृषि उपज, इनके व्यापार को बढ़ाने के लिए, है ना। और ये इसकी ट्राईफेड की ही समाचार पत्रिका है। पूछेगा तो नहीं, बट मैंने लिख लिया था क्योंकि फैक्ट मिल रहा है तो नोट कर लो, काम आ जाता है ना। और ये जनमन योजना और वंदन योजना, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ना। ये छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी, ये शायद आया भी था छत्तीसगढ़ वाले एग्ज़ाम में। 2018 की योजना है, और ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत ही इसको संचालित करेंगे ना। और देखो ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है, इसमें लघु वनोपज की बात करी गई है, इसमें 30 लघु वनोपज शामिल करे जाएंगे, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे एकत्रित करने वाले जो रहेंगे ना जनजातीय क्षेत्र, तो 30 सेंटर इसके आएंगे इसके अंतर्गत, है ना। तो इसमें ट्राईफेड केंद्र भी खोले जाएंगे एक तो, और फिर उनके मूल्यों का संवर्धन उनको अच्छा मिल सके, है ना, तो उनके लिए एक मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो इसको मतलब एक तरह से वंदन योजना को जो सहायता मिलती है वो कौन देता है, तो ट्राईफेड योजना इसको हेल्प करती है, मतलब ये योजना ट्राईफेड के तहत ही संचालित है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मैं आगे जैसा जो ज़रूरी लगेगा ना मैं शेयर कर दूँगी।